हेलो ट्रेनीज, मैं नितेश कुमार सिंह, प्रवक्ता रचना शिक्षक एवं प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर, DED SEHI सेमेस्टर सेकेंड, थियरी पेपर नंबर 8, जो कि आपका फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग है। इस पेपर के अंतर्गत यूनिट 3 का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जो कि डेवलपमेंट ऑफ स्पीच है। और इस यूनिट के अंतर्गत आज हम लोग यूनिट 3.4 का अध्ययन करेंगे, जो कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जिसका हिंदी में अर्थ श्रवण बाधित बच्चों में वाणी विकास को प्रभावित करने वाले कारक से तात्पर्य है। तो ट्रेनीज, आज हम लोग श्रवण बाधित बच्चों में वाणी विकास को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, जिससे श्रवण बाधित बच्चों का जो वाणी विकास है वो प्रभावित होता है। तो ट्रेनीज, सभी बच्चों का वाणी विकास एक जैसा नहीं होता है। किसी की वाणी विकास की गति तीव्र होती है, तो किसी की विलंबित या मंद गति से होती है। वाणी विकास पर कुछ तथ्यों का प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका विकास प्रभावित होता है। इनमें से प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला तत्व है जो वाणी और भाषा विकास को प्रभावित करता है, कारक है जैविकी कारक। दूसरा है क्रियात्मक कारक। तीसरा है जन्मजात कारक। चौथा है उपार्जित कारक या अर्जित कारक। और पांचवा है संप्रेषण कारक। तो ट्रेनीज, आज हम ये पांचों कारक का क्या प्रभाव वाणी विकास पर पड़ता है, इसका अध्ययन करेंगे। जन्मजात कारक, अर्जित या उपार्जित कारक और संप्रेषण कारक। तो ये पांचों कारक मिल करके वाणी और भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, जिससे कि श्रवण बाधित बच्चों का वाणी और विकास एक सामान्य बच्चे की तरह नहीं हो पाता है। तो पहला जो जैविकी कारक है ट्रेनीज, पहला जो कारक है वो जैविकी कारक है, जिसको बायोलॉजिकल फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो ट्रेनीज, श्रवण बाधित बच्चे में वाणी विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में जैविकी कारक, जो वाणी के न्यूरोफिजियोलॉजिकल तंत्र में दोष के कारण होते हैं। तो न्यूरोफिजियोलॉजिकल तंत्र में दोष के कारण होते हैं, जो कि वाणी और विकास में जो जैविकी कारक हैं उसमें ये प्रमुख कारक के रूप में हैं। इसका अर्थ यह है कि तंत्रिकी या शारीरिक असंगति के कारण श्रवण बाधित बच्चे की भाषा व वाणी प्रभावित होती है। भाषा वाणी विकास से संबंधित जैविकी कारक में बच्चे में भंगतालु, जिसको क्लेफ्ट पैलेट, मस्तिष्कीय चोट, ब्रेन इंजरी और बधिरता, डेफनेस प्रमुख कारण होते हैं, जिससे श्रवण बाधित बच्चे की वाणी प्रभावित होती है और भाषा बोलने तथा समझने के लिए स्नायुतंत्र और वाक्तंत्र की आवश्यकता होती है। तो ट्रेनीज, भाषा बोलने तथा समझने के लिए स्नायुतंत्र
और वाक तंत्र की आवश्यकता होती है। यदि मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध में जो भाषा का क्षेत्र है, घाव या चोट होने से एफेसिया जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं, जो सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। और यदि कपाल तंत्र संख्या, जिसको क्रेनियल नर्व्स सिस्टम के नाम से जानते हैं, क्रेनियल नर्व संख्या 8 यदि प्रभावित होती है तो काकलिया पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो काकलिया पर जब इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, जो सुनने से संबंधित अंग है। वहीं पे क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप्स, कटे फटे ओंठ व तालू भी बच्चे के वाणी विकास को प्रभावित करते हैं, जिससे बच्चे में शुद्ध उच्चारण की समस्या होती है। कटे फटे ओंठ व तालू माँ के गर्भ के दौरान भ्रूण के चेहरे के विकृत विकास के कारण होती है, जो सुनने और वाक को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, उसमें जो है किस प्रकार से जो है मस्तिष्क और क्लेफ्ट लिप्स एंड जो पैलेट है वो जो है प्रभावित होता है, जिससे बच्चे की उच्चारण क्षमता प्रभावित होती है। टेनिस दूसरा फैक्टर्स जो है वाणी विकास को प्रभावित करता है, वो है क्रियात्मक कारक, जिसको कि फंक्शनल फैक्टर्स या कार्यात्मक कारक के नाम से जानते हैं। वाणी और भाषा विकास में क्रियात्मक कारक का कोई विशिष्ट कारण नहीं है, क्योंकि जो लिंग्विस्ट हैं उन्होंने वाणी और भाषा विकास में क्रियात्मक कारक का कोई एक विशिष्ट लक्षण नहीं माना है, जिसके आधार पे हम कह सकें कि यही जो है फंक्शनल फैक्टर्स जो है वाणी और विकास को प्रभावित कर रहा है। तो क्रियात्मक कारक में पर्यावरण, हैबिट्स और इमोशनल क्रियाएं हैं, ये सब जो है शामिल होती हैं। तो किसी एक विशिष्ट कारण से नहीं होता है, बल्कि इन सब का जो सम्मिश्रण है। क्रियात्मक कारकों में पर्यावरण, हैबिट्स और इमोशन या भावनात्मक समस्या आदि भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। तो टेनिस देखते हैं कि पर्यावरणीय कारक से बच्चों में वाणी विकास प्रभावित होती है। बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उसका घर एवं पड़ोस का पर्यावरण उसके विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि घर एवं उसका जो इन्वायरमेंट है, उसमें उसका जो इंटरेक्शन है या मूवमेंट है, जो मोटर स्किल है, उसकी वजह से उसकी वाणी एवं भाषा का विकास उचित तरीके से हो सकता है। और उसका घर, समुदाय, भाषिक विकास एवं मौखिक अभिव्यक्ति में सहायक होता है। क्योंकि इंटरेक्शन करने के लिए हमें घर के मेंबर, कम्युनिटी या जो सोसाइटी हमारी है, उसमें हमारा इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारी वाणी विकास जो है वो प्रभावित होगी और हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। गिरावट देखने का तात्पर्य यहाँ पे है कि हमारी जो अभिव्यक्ति करने की क्षमता है वो प्रभावित होगी। कहाँ पे किस शब्द का चुनाव करना है, कहाँ पे किस सेंटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए, कहाँ पे प्रश्न, कहाँ पे कथन वाक्य, कहाँ पे प्रश्न वाक्य, कहाँ पे नकारात्मक वाक्य का प्रयोग करना है। तो इन सब का विकास जो है घर और सोसाइटी के बीच में ही बच्चे का वाणी और भाषा विकास होता है। तो बच्चों के लिए वाणी सीखने के लिए उसके पास कुछ बोलने के लिए कुछ होना चाहिए। तो बच्चे को वाणी जब सीखता है तो उसके पास कुछ बोलने के लिए कुछ होना चाहिए, तथा कुछ कहने के लिए उसे अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। और अनुभव कहाँ से होगा? उसको समाज से ही उसको अनुभव प्राप्त होगा।
तो टेनिस इस प्रकार से जो पर्यावरण कारक है उसमें जो हम देख रहे हैं कि घर, परिवार, समुदाय, इन सब कारकों का जो है वाणी और विकास जो वाणी और विकास पर बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि मनुष्य को अकेला छोड़ दिया जाए तो सुनते हुए भी उसके अंदर किसी प्रकार की वाणी विकास नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई जो है रिफ्लेक्टिव जो है मैटर नहीं होता है। जब रिफ्लेक्टिव मैटर नहीं है तो उससे जो है उसकी जो इंटरेक्शन अंतःक्रिया है वो प्रभावित होती है। तो टेनिस बच्चों के लिए वाणी सीखने के लिए उसके पास कुछ बोलने के लिए कुछ होना चाहिए तथा कुछ कहने के लिए उसे अनुभव होना चाहिए और यही अनुभव बच्चे की अभिव्यक्ति करने के लिए वाणी और भाषा उत्पादन के लिए माता पिता का प्रोत्साहन, माता पिता के द्वारा मार्गदर्शन एवं उस मार्गदर्शन को लागू करने की योग्यता जो है बच्चे में आती है। तो पर्यावरणीय जो कारक है वो वाणी और भाषा विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। तो क्रियात्मक जो कारक है उसमें पर्यावरणीय कारक का महत्वपूर्ण रोल है। घर पर बड़े भाई बहन का होना, घर पर बोली जाने वाली भाषा तथा शहरी क्षेत्रों में द्विभाषावाद श्रवण बाधित बच्चे के वाणी विकास को प्रभावित करती है। अब घर पर बोली जाने वाली भाषा कुछ और होती है, जिसको बोली और भाषा में अंतर होता है, जो कि हम लोग पिछले सेमेस्टर में अध्ययन इसका किए थे कि डायलेक्ट्स और जो लैंग्वेज है उसके बीच में अंतर होता है। तो बच्चे के वाणी विकास को प्रभावित करती है। अब बच्चा जब शहर में जाता है और जब अपने घर पे रहता है तो घर पे वो हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है और जब वो शहरी क्षेत्र में अपने स्कूल में जा रहा है तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग होता है। तो ऐसे समय में बच्चे का वाणी और भाषा विकास जो है प्रभावित होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि अधिकतर जो है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे जो है वो शहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए और घर पे तो घर पर उनकी जो बोली है वो अलग है, इसको नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, और जब बाहर वो जाता है तो वहाँ पे लैंग्वेज 2 वहाँ पे मिलता है। तो बच्चे का न तो लैंग्वेज फर्स्ट ही डेवलप हो पाता है और न ही बच्चे का लैंग्वेज सेकेंड डेवलपमेंट हो पाता है। तो इस प्रकार से एक दुविधा की स्थिति बनी रहती है जो कि वाणी और भाषा विकास को आज बड़े व्यापक पैमाने पर प्रभावित कर रही है। तो श्रवण बाधित बच्चों में कभी भी द्विभाषावाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्रवण बाधित बच्चे में उसके नेटिव लैंग्वेज या एक ही भाषा का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया के दौरान करना चाहिए। तो जिन बच्चों के संवेगों या भावनाओं का कठोरता से दमन कर दिया जाता है तो ऐसे बच्चों का वाणी विकास प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए यदि 1 वर्ष के शिशु को माँ द्वारा बात बात पर उसे झिड़कना, डांटना, पीटना तथा उपेक्षित करती रहे तो इससे जो है बच्चे की जो वाणी और भाषा जो है वो प्रभावित होती है। वाणी और भाषा प्रभावित होती है और छोटे परिवार में बालक की भाषा शक्ति का विकास अच्छे से होता है। क्यों? क्योंकि छोटे परिवार में माता पिता बच्चे के प्रशिक्षण उनसे वार्तालाप पर अधिक ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे पर्यावरणीय कारक के साथ साथ जो है एक जो इमोशनल भावनात्मक कारक है वो भी भाषा और वाणी और भाषा विकास को प्रभावित करता है। तो भावनात्मक कारक भी जो है वाणी और भाषा को प्रभावित करते हैं। अब तीसरा फैक्टर्स देखते हैं टेनिस, जो कि कॉन्जेनिटल फैक्टर्स, जिसको कि जन्मजात कारक कहते हैं। तो जन्मजात कारक क्या है? जन्मजात कारक वे हैं जो जन्म के समय या उसके तुरंत बाद देखे जाते हैं। जन्म के समय देखी जाने वाली
संभावित स्थितियों में भंग तालु, जिसको क्लेफ्ट पैलेट या जो है कटाफटा तालु, श्रवण दोष और बहरापान इत्यादि स्थितियों को शामिल किया जा सकता है। तो जन्मजात कारक में जन्म से ही बच्चे का जो है क्लेफ्ट तालु जो है वो फ्लैट होता है, उसमें एलोवर रिज के स्थान पर वो एलोवर रिज जो है वो भरा होता है मसल से। तो भंग तालु, तो माउथ कैविटी जब नहीं होती है तो बच्चे का जो है वाणी और जो भाषा है वो प्रभावित होती है। वहीं पे श्रवण दोष भी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है या डेफ चाइल्ड है, तो जब उसके अंदर सुनने की शक्ति कुछ भी सुनने के योग्य नहीं होता है वो बच्चा, तो इससे क्या होता है, बच्चे का जो है वाणी प्रभावित होती है। तो जन्म के दोष, शारीरिक विकृति, मस्तिष्कीय क्षति या मस्तिष्क क्षति के कारण आनुवांशिक लक्षण बच्चे के वाणी विकास को प्रभावित करते हैं। तो ट्रेनिज जन्म के दोष का मतलब बच्चा जन्म लेते ही दोष युक्त है शारीरिक स्तर पर। और मस्तिष्कीय क्षति के कारण बच्चे को जन्म के दौरान यदि मस्तिष्क में कहीं चोट लग जाता है और वो भी ब्रोका एरिया में, जो कि भाषा का क्षेत्र है, तो इससे भी बच्चे की भाषा और वाणी प्रभावित होती है। और वहीं पे आनुवांशिक लक्षण जो कि हेरिडिटी जो सिंड्रोम है या जेनेटिक जो सिंड्रोम है, तो इससे भी जब हम लोग केस हिस्ट्री करते हैं तो पता करते हैं कि बच्चे को मातृपक्ष या पितृपक्ष से कहाँ से बच्चे को जो है बच्चे में आनुवांशिक रूप से ये लक्षण आया है। जैसे किसी घर में पिता भी स्टैटरिंग करते हैं, तो ये चीज़ें हम अधिकतर देखते हैं कि बच्चों में भी स्टैटरिंग हो जाती है। तो लेकिन स्पीच थेरेपी के माध्यम से स्टैटरिंग को हम दूर कर सकते हैं और आनुवांशिक जो लक्षण है इसको हम हटा सकते हैं। तो आनुवांशिक लक्षण बच्चे के वाणी विकास को प्रभावित करते हैं। जन्मजात कारक में श्रवण बाधित बच्चे में वाणी विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक बच्चे की उम्र है। तो जन्मजात कारक जो है वो एज ऑफ ऑनसेट के आधार पर जो है जन्मजात कारक है, जो कि बच्चे की उम्र क्या है। तो बच्चे की उम्र क्या है, ये भी एक प्रमुख कारक के रूप में है, क्योंकि इसको कि एज ऑफ ऑनसेट कहते हैं। तो इसको पिछले सेमेस्टर ऑडियोलॉजी में एज ऑफ ऑनसेट के आधार पर जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनको कितने भागों में उनका जो है वर्गीकरण किया गया है। जब उन्हें श्रवण क्षति का शिकार होना पड़ा, बच्चे की जन्म से ही श्रवण क्षति का शिकार होना पड़ा या भाषा पूर्व श्रवण बाधिता का बच्चे के सामाजिक, शैक्षणिक व व्यावसायिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जो जन्मजात फैक्टर है वाणी और भाषा विकास को प्रभावित करने के लिए, उससे जो है श्रवण बाधित बच्चे की सामाजिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक जो विकास है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चौथा फैक्टर देखते हैं ट्रेनिज, जो कि उपार्जित कारक है, एक्वायर्ड फैक्टर्स के नाम से जानते हैं, एक्वायर फैक्टर। तो उपार्जित कारक या अर्जित कारक वे हैं जिन्हें सामान्य वाणी विकास की अवधि के दौरान देखा जाता है या बाद में देखा जाता है। मतलब कि जब भाषा विकास हो रहा है या भाषा विकास के दौरान भी देखा जाता है, तो ऐसे जो कारक हैं उसको अर्जित कारक में शामिल करते हैं। तो अर्जित कारक में स्ट्रोक, स्टटरिंग, हकलाना और श्रवण दोष शामिल होते हैं। और बचपन से लेकर वयस्कता
अवधि तक किसी भी समय वाणी विकास प्रभावित हो सकती है। तो बधिरता पूर्ण या आंशिक रूप से ध्वनियों को सुनने की शक्ति का ह्रास होने की स्थिति से है, जिसको ह्रास होने की स्थिति से है। और उपार्जित कारक में श्रवण यंत्र विकसित होने के पश्चात किसी गंभीर बीमारी के कारण जैसे मस्तिष्क ज्वर तथा दुर्घटना के कारण भाषा विकास जब प्रभावित होता है तो इसको जो है एक्वायर्ड फैक्टर या उपार्जित कारक के नाम से जानते हैं, जो कि वाणी और भाषा विकास को प्रभावित करता है। तो ट्रेनिज भाषा विकास उपार्जित कारक में श्रवण तंत्र विकसित होने के पश्चात किसी गंभीर बीमारी के कारण जैसे मस्तिष्क ज्वर तथा दुर्घटना के कारण भाषा विकास प्रभावित होती है। और एज ऑफ ऑनसेट के आधार पर या आयु के आधार पर आनुवांशिक श्रवण दोष, जन्म के समय, जन्म के बाद श्रवण दोष, पूर्व भाषाई श्रवण दोष। तो पूर्व भाषाई श्रवण दोष हम लोग अगले यूनिट 3 इसी डेवलपमेंट ऑफ स्पीच के अगले सब यूनिट 3.5 में पढ़ेंगे कि पूर्व भाषाई श्रवण दोष क्या है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पूर्व भाषाई श्रवण दोष किसे कहते हैं। इस प्रकार के श्रवण दोष बच्चों में भाषा सीखने के पूर्व ही आ जाती है। तो ऐसी जो स्थिति होती है तो उसको पूर्व भाषाई या प्री लिंग्विस्टिक हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन या हियरिंग इम्पेयरमेंट के नाम से जानते हैं। तो 3 वर्ष के पहले आने वाली बधिरता को हम भाषा अर्जन के पूर्व की बधिरता कहते हैं। वहीं पे जो पोस्ट लिंगुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो ये क्या है, भाषा सीखने के बाद। तो जब भाषा विकास हो जाता है उसके बाद जो है भाषा सीखने के बाद जो है कोई दोष आ जाता है जो कि दुर्घटना या चोट के कारण हो सकता है। तो इन सब कारकों का जो है एज ऑफ ऑनसेट के आधार पर इन सब कारकों का वो भाषा एवं वाणी विकास पर प्रभाव पड़ता है। पूर्व भाषाई बधिरता से ग्रसित बच्चों को भाषा को ग्रहण करने तथा अभिव्यक्त करने में समस्या आती है। यद्यपि इसका विकास बधिरता के स्तर से संबंधित होता है। बधिरता का स्तर क्या है? बधिरता का स्तर क्या है? यदि जीवन की शुरुआत में बच्चे की सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है तो बच्चे की वाणी स्तर भी प्रभावित होती है और नहीं सुनने के कारण किसी के द्वारा कही गई बातों को बच्चे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। यदि एक माइल्ड डिग्री वाला बच्चा भाषा कौशल को विभिन्न स्तरों पर समझने में स्वयं को प्रयुक्त पाता है या उपयुक्त पाता है, तब उसके लिए सामान्य कौशल में भी समस्या बहुत कम आती है। तो कम्युनिकेशन जो स्किल है उसमें समस्या उसको कम आती है अन्य जो है डिग्री के अपेक्षा। जैसे जैसे बधिरता का स्तर बढ़ता है तो भाषाई कौशलों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो माइल्ड से मॉडरेट, सीवियर। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है वैसे वैसे ही भाषा विकास पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। 5वां कारक है ट्रेनिज वाणी उत्पादन तंत्रीय कारक, जिसको कि फैक्टर्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। श्रवण बाधित बच्चे के वाणी विकास को उसकी वाणी उत्पादन तंत्र भी प्रभावित करती है। तो किस प्रकार से प्रभावित करती है? इस तंत्र में 5 कंपोनेंट या अवयव होते हैं। पहला जो अवयव है वो आर्टिकुलेशन, वॉयस, आवाज़, फ्लुएंसी, प्रवाहिता, और श्रवण, हियरिंग, और लैंग्वेज, भाषा मिलकर वाणी के माध्यम से संप्रेषण करते हैं। यदि इन 5 में से कोई भी कारक प्रभावित होता है तो इसका प्रभाव बच्चे के वाणी विकास पर पड़ता है। तो ये जो
वॉइस डिसऑर्डर है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर है, या जो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है, इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग यूनिट 4 में करेंगे। तो अभी संक्षेप में यहाँ पर जो वाणी उत्पादन तंत्रीय जो कारक हैं, किस प्रकार से वाणी और विकास को प्रभावित करते हैं, इसको यहाँ पर हम संक्षिप्त रूप से देखते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग यूनिट 4 के अंतर्गत करेंगे। तो एक सारांश देख लेते हैं। इस प्रकार से विभिन्न कारक वाणी विकास को प्रभावित करते हैं। स्मिथ ने बच्चों की वाणी भाषा पर बीमारी के प्रभावों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि बीमार बच्चों में भाषा विकास की गति धीमी होती है। भाषा बोलने और समझने की क्षमता के लिए एक विशिष्ट मुखर तंत्र, एक वोकल ट्रैक के साथ साथ तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की भी आवश्यकता होती है। नर्वस सिस्टम में ही हमारी सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, इन सब की आवश्यकता होती है। और जैविकी योगदान में भाषा अधिग्रहण के लिए विशिष्ट क्षमताएं शामिल होती हैं, जिन्हें अक्सर सार्वभौमिक व्याकरण कहा जाता है। तो सार्वभौमिक व्याकरण जो है आप लोग पिछले सेमेस्टर में लैंग्वेज डेवलपमेंट में आप लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से नोम चॉम्स्की ने जो है सार्वजनिक या यूनिवर्सल या जनरेटिव ग्रामर के थ्रू जो है भाषा विकास को बताया था। तो ट्रेनिज आज जो है यूनिट 3.4 जो कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट है, इसका अध्ययन आज हम लोग कर चुके। अध्ययन करने के पश्चात ट्रेनिज आप लोगों के लिए 2 प्रश्न है, जिसका उत्तर लिख करके आप लोग टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा ताकि हम लोग फीडबैक ले सकें। तो ट्रेनिज अभ्यास हेतु कार्य जो है उसको नोट करिए। प्रश्न संख्या 1, वाणी विकास को प्रभावित करने वाले कारक से क्या तात्पर्य है? तो वाणी विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उससे क्या तात्पर्य है, ये आपका एक संक्षिप्त उत्तर देना है इसका। प्रश्न संख्या 2, वाणी विकास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का वर्णन कीजिए। ये आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। इसका उत्तर लिख करके आप लोग टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा। धन्यवाद।